दिल्ली के 23 साल की युवा की हुई हत्या। एक माँ जो अपने बच्चे के लिए तो रोती है, मगर आज वो आप सबके बच्चों के लिए भी रो रही है। वो एक कानून में बदलाव चाहती है। जिस तरीके से उसके बेटे की हत्या हुई, वो ये चाहती है कि आपके बेटे या बच्चों की हत्या ना हो। वो एक छोटा सा कानून में बदलाव चाह रही है और आपसे भीख मांग रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, आपसे सड़कों पे उतरने की दरख्वास्त कर रही है। आज का ऐसा टाइम है कि इंसान सिर्फ अपनी ही सोचता है, मगर वो एक माँ का दिल जो दर्द से करार है, वो आपके लिए भी सोच रहा है। वो अपने बेटे के लिए जस्टिस मांग रही है। पहले ये वीडियो देखिए। और मैं इना साहिल दनेशरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. तो देखा आपने उस माँ का दिल जो अंदर से कितना रो रहा है। उसका बेटा खो गया सिर्फ इसलिए क्योंकि 17 साल का युवा गाड़ी में एंजॉय करने निकला है द्वारका की तरफ और सिर्फ रील बनाने जा रहा है। उसकी बहन बकायदा रील बना रही है। वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, बट उसके पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस और साथ साथ जिस गाड़ी में वो एसयूवी में जा रहे थे उसमें 13 ऑलरेडी चालान चल रहे हैं, जिसमें 9 तो ओवर स्पीडिंग के चालान है। कौन जिम्मेदार है इसका? माँ बाप या कोई और? कानून में इसमें लिखा गया है, अगर कोई युवा जो जिसके पास लाइसेंस नहीं है, उसकी वैलिड एज नहीं है, तो उसके माँ बाप या गार्जियन जो भी होंगे वो जिम्मेदार होंगे। इसलिए एफआईआर रजिस्टर्ड की गई, जिसमें फादर को भी अरेस्ट किया गया और बच्चे को भी अरेस्ट किया गया। और जब वहां पे फैसला हुआ, बेल के लिए अप्लाई किया गया, तो बेल दे दी गई एग्जाम के नाम पे। 23 साल का बच्चा साहिल, वो तो चला गया जिंदगी से, और वो बेल लेके आज बैठे हैं। अब क्या होगा? चलता रहेगा कानूनी कार्रवाई। मगर ऐसी चीजें आपके बच्चों के साथ भी हो सकती हैं। इसी के लिए वो माँ आवाज उठा रही है कि कानून में कोई बदलाव हो। मतलब किसी को भी कुचलो, मारो और बेल लेके निकल जाओ, क्या सजा होगी? अगर कोर्ट ये कह देता नहीं आप दोषी हो, हम आपको एग्जाम नहीं देने देंगे, तो एक समझ में आता था, एक मैसेज दे रहा है कोर्ट। मगर बहुत इजीली उसने बेल दे दी। तो जो माँ की डिमांड है कानून में बदलाव की, तो वो मेरे मेरे हिसाब से तो वो जायज है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मतलब 13 माँ ने इतनी मुश्किलों से उसे पाला और वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट। जब ये तहकीकात चल रही है, लोगों के पास उसके कमरे के व्यूज गए, जब अंदर रिकॉर्डिंग्स देखी लोगों ने कि मतलब उसके कमरे में क्या क्या था, मोटिवेशनल कोट्स, साफ सुथरी किताबें, सब कुछ इतना क्लीन, सब कुछ उसने रखा हुआ था। एक ब्राइट स्टूडेंट था। जब उसके दोस्तों से बात की गई, मतलब आज के टाइम में जब लोगों का पढ़ने का दिल नहीं करता, वो एक ब्राइट स्टूडेंट था। उसका पढ़ाई में दिल लगता था। वो कुछ फ्लाइंग ऑफिसर टाइप कुछ बनना चाहता था। उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे। वो देश के लिए कुछ करना चाहता था। मगर आज हमने एक सुपुत्र खो दिया। हमने आज एक देशभक्त खो दिया। क्यों? सिर्फ रील के चक्कर में। सोशल मीडिया का इतना बड़ा ऑब्सेशन हो चुका है ना कि व्यूज, लाइक, सब्सक्राइब, इन सब के लिए हमारी जिंदगी बस इसी पर टिकी हुई है। हम सोचते हैं कि यही एक जिंदगी है, इसके अलावा कोई जिंदगी नहीं। क्यों? पैसा बहुत जल्दी मिल रहा है। एंड गोल तो हमारा पैसा है ना।
अब उस एंड गोल के चक्कर में, क्योंकि हमें बहुत इजीली मनी मिल जाता है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम वगैरह से पॉपुलैरिटी मिल जाती है, और एक्चुअल तो फैक्ट यही है, हम गलत चीज़ों को बहुत जल्दी आगे बढ़ाते हैं। वहाँ पे भी लोग रील बना रहे हैं, हॉस्पिटल में पहुँचाने के बजाय वहाँ पे हम रील वीडियोस बना रहे हैं। जब उसकी माँ को फ़ोन गया ऑफिसर के थ्रू, वहाँ से जो स्टेशन इंचार्ज था द्वारका की साइड से, कि ऐसे ऐसे बाइक मिली है जिसको कुचला गया, एक्सीडेंट हुआ है। जब माँ ने वहाँ जाके देखा तो 3 टुकड़ों में बाइक पड़ी थी, और किसी तरीके से उसे हॉस्पिटल पहुँचाया जहाँ उसे डेड घोषित किया गया। बड़े सारे कारण आए, ये डैमेज वो डैमेज, ऑब्वियसली वो तो होना ही था, बट किसी ने ये भी नहीं सोचा कि हम उसको पहुँचा के किस तरीके से बचाएं। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे? रील बनाने का? क्या हम उसकी डेथ दिखाएंगे? हम उसमें क्योंकि एक सिंपैथी, एक ऐसा कुछ व्यूज मिलेंगे, वो एक्सीडेंट दिखाएंगे क्योंकि लोगों को मजा आता है। सबसे बड़ी गलती हमारी भी है, हम देखना ही वैसा कंटेंट चाहते हैं। ऑलरेडी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, एक स्ट्रेस को दूर करने के लिए एंटरटेनमेंट देखेंगे, दूसरा हम ये सब बकवास देखेंगे। यही तो गलती है हमारी। अच्छे कंटेंट को हम फोकस नहीं करते, प्रमोट नहीं करते, हम गलत चीजों को प्रमोट करते हैं, और यही उसके साथ हो रहा था। वहां उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा था, वहां रील वीडियो बनाई जा रही थी। और वो जो सबसे मजे की बात, जो 17 साल के लड़के की सिस्टर जो थी छोटी, जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी गाड़ी में, उसने वो वीडियो एडिट करके पब्लिश भी की। क्या प्राउड मोमेंट था, वाह, मजा आ गया। शर्म नाम की चीज नहीं है, और जिम्मेदारी तो पेरेंट्स की ऑब्वियसली बनती है। तो इसलिए वो बेसहारा माँ आपको जगाने की कोशिश कर रही है। अभी भी जाग जाओ। कानून में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जिसको बदलने की जरूरत है, और क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ना, वी आर वेरी बिजी। कब निकलेगा ये टाइम? जब अपने साथ हादसा होगा उसी का वेट कर रहे हो तो करते रहिए शौक से। चॉइस आपकी है। उस माँ ने तो आवाज उठाई, वो ये कह रही है कि मेरे बच्चे की जान तो चली गई, कम से कम आप लोग तो बाहर आए। मगर नहीं, लोगों के पास टाइम ही नहीं है ना, क्योंकि उनके साथ ये हादसा नहीं हुआ। होंगे आप जिसके साथ हादसा हुआ, बट जब वो उनके साथ नहीं होगा वो बिलीव नहीं करेंगे जी। ऐसे ही होता है ना, लोग कहते हैं, जब कहते हैं जैसे सुहानी शाह जादू करती हैं कि मेरे साथ तो नहीं हुआ माइंड का गेम, मैं क्यों मानूं? मैं तो तभी मानूंगा जब मेरे साथ वो मेंटलिस्ट खेलेगी। व्यूज होते हैं ना लोगों के थॉट प्रोसेस, सेम यहाँ पे। वी आर वेरी बिजी, कोई मतलब नहीं हमें दुनिया से, बाहर में जाए, होगी उसके घर में डेथ हो गई। यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये मैसेज, क्योंकि मैंने इसमें वीडियो लगाई है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और आगे कानून में बदलाव के लिए कोई पेटिशन हो या कुछ तरीका ढूंढें, सबको मिलके ढूंढना होगा। कानून में बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, जिसमें सरकार जाग नहीं रही है। सरकार को जगाना ज़रूरी है, बट ये मुद्दे बनते हैं तभी जागती है सरकार। क्या करें, सरकार इज ऑल्सो वेरी बिजी। सरकार के पास भी उतने मुद्दों में ही जिंदगी घूम रही है, क्योंकि हम लोग भी बकवास में जी रहे हैं अभी। अच्छी चीजों में हम भी बात नहीं करना चाहते, हमारा टाइम स्पैन भी बहुत शॉर्ट हो गया है। तो प्लीज मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा उनकी तरह, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके इस मुद्दे को इस लेवल तक लेके जाएं कि सरकार भी कानून में थोड़े से बदलाव करने के लिए जरूरत महसूस करे। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, जय हिंद।